नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान कभी चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ये स्ट्राइक पाकिस्तान पर उस वक्त की गई जब पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की आवाम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की तरफ से इस तरह की एयर स्ट्राइक की जाएगी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की कसम खा चुकी भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर डाली। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक सख्त और एक सीधा मैसेज दे दिया गया। आज भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। और आज 7 मई को रात 1:30 बजे पाकिस्तान में एक के बाद एक 9 ठिकानों पर धमाके होने लगे और धमाकों से पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का हाहाकार मचा कि लोग सड़कों पर आ गए। आधी रात को लोग सड़क पर भागते हुए नजर आए। मदरसों को खाली करा दिया गया, मस्जिदों को खाली करा दिया गया और एक एक करके ताबड़तोड़ मिसाइलें पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर दागी गई। और ये आतंक के वो अड्डे जहां से पाकिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, आतंक के वो अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखिए आप, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक जोरदार कार्रवाई देखने को मिली और भारत की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें करीब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग भागते नजर आ रहे हैं, हर कोई अपनी जान बचाता हुआ दिख रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखा गया। पाकिस्तान में हर तरफ खौफ का माहौल है। पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। सारे विमानों को कैंसिल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। तमाम फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक वीडियो में पाकिस्तान से सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तानी नागरिक का है और ये शख्स पाकिस्तानी सेना पर ही सवाल उठा रहा है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 15वें दिन भारत की तरफ से ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। जब भारत में भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इस तरह की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हुए इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान पूछ कर मारा था, उसी दिन ये तय हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा सबक सिखाया है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बदला हर उस विधवा के आंसुओं का था जिसके सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक हर ठिकाने को राख कर दिया गया। आतंकवादी अड्डे मटियामेट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़ा है,
क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से सर्जिकल स्ट्राइक को नकारता आया है और मजाक उड़ाता है, लेकिन आज वही पाकिस्तान रोने को मजबूर है, अपने आप को दुनिया के सामने विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी इस हमले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। 2 यहाँ पे लोग मिसिंग है अभी। मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं। पाकिस्तान ने एक तरीके से रोना बिलबिलाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान का रोना बिलबिलाना ये बताता है कि हमला कितना जोरदार था और कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो भारत की सेना ने आज वो कर दिखाया जिसके लिए हर भारतीय इंतजार कर रहा था, हर भारतीय का खून खोल रहा था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आतंकी आते हैं और भारत पर हमला करके चले जाते हैं। उनको वाकई जवाब दिया जाना चाहिए और आज भारत की सेना ने जवाब दिया भी, और ये जवाब ऐसा कि पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। वहीं भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और 2 सैन्य महिला अधिकारियों ने इस अटैक की पूरी डिटेल देते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत की ओर से की गई पूरी कार्रवाई की जानकारी 2 महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी। सोफिया कुरैशी ने बताया कि हमने कुल 9 आतंकी ठिकानों पर पीओके और पाकिस्तान में हमले किए हैं। इन हमलों के दौरान हमने ये भी ध्यान रखा कि आतंकी ही मारे जाएं और किसी आम नागरिक को उसमें नुकसान ना पहुंचे। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। यहाँ पर भारतीय सेना तो इस बात का ध्यान रख रही है कि किसी आम नागरिक को किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान ने जो करामात की थी उसको लेकर जिस तरीके का जवाब दिया गया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।